हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 26 जुलाई 2023 में पूछे गए शिफ्ट नंबर 4 का जितना सारा मैथ्स का सवाल है उन सबको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा सेट नंबर आई थिंक 36 होगा, क्योंकि 3 सेट और बाकी है। 27 तारीख को सिर्फ 3 सेट हुए थे, यानी कि ये 36वां नंबर सेट है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं हम लोग मैथ्स के सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये आपका सवाल आ चुका है मैथ्स का। ठीक है, पहला सवाल क्या बोलता है कि एक धनराशि एस आई की दर से 3 वर्ष में 1200 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 1350 रुपये हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट की बात करूं मैं, तो 1350 माइनस 1200 यानी कि 150 रुपये क्या होता है, 1 साल का इंटरेस्ट होता है। तो अगर 3 साल का अमाउंट अगर 1200 रुपया है, तो अगर मैं 3 साल का इंटरेस्ट यानी कि 150 गुना 3 यानी कि 450 में कम कर दूंगा, तो क्या ये पी की वैल्यू होगी कि नहीं होगी? क्या ये प्रिंसिपल अमाउंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 750 रुपया। तो एक बेहद ही आसान सवाल से हम लोगों ने इस शिफ्ट का शुरुआत किया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 के पास चलते हैं। ये आ गया आपका, हाँ, ट्रिगो का सवाल। तो इसको हम क्या कर सकते हैं बताओ? इसको हम लिख सकते हैं 360 प्लस 240। तो इसको हटाओ जरा। तो इसको हम लिखेंगे साइन 180 प्लस 60, लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक वैसे इसको हम लिखेंगे 720 प्लस 30। इसको आप हटा दो, यानी मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, आओ जरा सॉल्व करते हैं। ये आएगा साइन 60, लेकिन नेगेटिव में। पता है क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। और माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया है, इनटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। बिल्कुल ठीक, यहाँ प्लस आ जाओ। ये बनेगा आपका साइन 30 सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन होता है पॉजिटिव, यानी कि 1/2। ठीक है, ये कॉस 30 लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट मतलब -√3/2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ मैंने कुछ गलत लिखा है, √3/2 नहीं बल्कि 1/2 होता है। ठीक है, कॉस 60 1/2 होता है। आओ जरा चेक करें, ये बन जाएगा -3/4 और ये बन जाएगा -1/4, यानी कि -4/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इस सवाल का आंसर है। तो ये भी एक आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 के पास चलते हैं। tan θ/2 क्या है? tan θ/2 क्या है? आप एक काम करो, थीटा के वैल्यू को पटक दो जो मन करे। तो हमने क्या है, 60 लेके चलता हूँ थीटा की वैल्यू, यानी कि tan 30 आपको निकालना है सवाल में। कितना आ गया वैल्यू, 1/√3। आओ जरा हम चेक करते हैं, cos 60 कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2 बाई 1 - 1/2 कितना हो जाएगा बताओ, 1/2 बाई 1/2 यानी कि कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये इसका आंसर तो नहीं हो सकता। आओ जरा सेकंड चेक कर लेते हैं। अगर हम ये चेक करें साइन 60 यानी कि √3/2 बाई 1 - 1/2 यानी कि कट के इतना आएगा, इसका वैल्यू आ रहा है √3। लेकिन हमको चाहिए 1/√3, यानी ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। आओ जरा हम ये चेक कर लेते हैं। तो cos 60 यानी कि 1/2 और 1 - √3/2, यानी इसको बटा करेंगे 1 - √3/2। ये जो वैल्यू आएगी, ये आएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 2 - √3/2 यानी कि 2/2 - √3। तो ये वाला वैल्यू भी कट कुट के इतना आंसर आपको नहीं दे सकता। तो आओ जरा अंतिम चेक कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा cos 60 सॉरी साइन 60 का मतलब हो जाएगा √3/2 और नीचे आ जाएगा आपका 1 + 1/2। क्या मैं सही कर रहा हूँ? तो ये हो जाएगा √3/2 और ये बन जाएगा आपका 2 × 3/2, यानी कि बोल सकते हैं इसको 2/3 नीचे आएगा। तो अब जरा काटो इसको। तो आप काटेंगे तो बन जाएगा √3 और ये 2 कट जाएगा, यानी कि 1/√3। जो आपका सवाल में आंसर है वही आपका ऑप्शन नंबर 4 में आंसर मैच हो गया। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसको आप ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर सही आंसर होगा। बाकी अब चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 4 के पास चलते हैं। राम ने एक सेलफोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। क्या लिखा हुआ, ये फिर से पढ़ लेते हैं सवाल।
एक मिनट रुक जाना, मैं जरा वो सवाल खोल लेता हूँ, पता नहीं ओवरलैप हो गया है। 26 जुलाई सिर्फ नंबर 4 है ये। 26 जुलाई सिर्फ नंबर 4 किधर गया? हाँ इधर है। राम ने एक सेलफोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। ये 30 लिखा हुआ है भाई, ठीक है। 30% कम भुगतान किया। उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पर सेल किया। तो राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ का प्रतिशत कितना था? क्या सवाल है ये? मान लीजिए राम ने एक सेलफोन खरीदा और इसकी मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया। मतलब मान लीजिए 100 में खरीदा है तो 30% कम यानी कि 70 क्या किया इसको पेड करता है, इतना पैसा उसको पेड कर देता है। उसने उसने इसे अपने द्वारा भुगतान किए गए मूल्य पर 50% लाभ पे सेल किया। जो इसने भुगतान किया है उसका 50% लाभ लिया, यानी कि 35 रुपया एक्स्ट्रा फायदा लेकर के इसको सेल किया, यानी कि 105 रुपये में सेल कर दिया इसको। तो राम द्वारा मूल कीमत पर, यानी कि मूल कीमत है 100, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितने का प्रॉफिट है? तो आप बोलेंगे 5% का। यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 के पास चलते हैं। ये बोर्ड मास का सवाल है। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा -3। तो माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि 3 और 2 5 नहीं कर सकते क्योंकि पहले गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये बन जाएगा -3, लेकिन यहाँ पे 4 गुना 2 8, 8 प्लस 3 यानी कि बन जाएगा पूरा 11। ये बन जाएगा 11। 11 गुना 4 यानी कि 44 को भाग देना है नीचे, इधर भी है 44 यानी कि बन जाएगा पूरा वैल्यू आ जाएगा 1। ये पूरा वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। अब जरा यहाँ देखेंगे आप, पहले ऑफ का काम करेंगे तो बन जाएगा 60। 60 को डिवाइड किया हमने 120 में, यानी कि 2 बन जाएगा। तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 इस सवाल का आंसर है। तो बिना कुछ लिखे आपने इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 के पास चलते हैं। बहुत लंबा सवाल देखने में लग रहा है, डर लग रहा है। देखते हैं क्या बोलता है नंबर 6 सवाल। पहले हम टिक लगा देते हैं इसको। एक कार को एक कर्व यानी कि मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए आवश्यक बल यानी कि फोर्स की बात करता है। कार के वजन पाउंड में। अच्छा ठीक है। जो बल है वो उसके वजन में, उसके चाल के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। एमपीएच यानी कि मील पर आवर की बात करता है, ठीक है। पहले मैं एक बात कर लेते हैं, मुझे बताओ कि फोर्स जो कह रहा है, फोर्स रोकने का जो फोर्स लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? तो अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन के, ठीक है, मतलब वेट के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक और चीज का है, उसको बोलेंगे हम लोग चाल का वर्ग, यानी स्पीड का स्क्वायर। स्पीड को हम मान लेते हैं भी का स्क्वायर पर डिपेंड करता है। आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज है, और कर्व के त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r, ऐसा लिख सकता हूँ। आप मुझे बताओ, ये बढ़िया सवाल होने वाला है। अब यहाँ से सवाल पूछता है, मान लीजिए कि 550 फीट, ये क्या लिखा हो भाई साहब? ये लिखा हुआ 550 फीट के त्रिज्या के कर्व मोड़ पर फिसलने से रोकने के लिए, ये क्या लिखा हो भाई? एक मिनट रुक जाओ, जरा देख लेता हूँ। ये 35 लिखा हुआ भाई, ये लिखा हुआ 35 एमपीएच की चाल से चलने वाली 2750 पाउंड की कार के लिए 6125 पाउंड की बल की आवश्यकता है। अच्छा एक आपको कंडीशन दे दिया तो एक आपसे पूछेगा, बिल्कुल बढ़िया सवाल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको सिंपल तरीके से लिखूं तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि F, और यहाँ लिखते हैं W v²/r, लिख सकते हैं क्या? इसको हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल। लेकिन आपने फिजिक्स में कितने बार पढ़ा होगा, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आता है, उसको मान लेते हैं k के बराबर, ठीक है, उसको हम k मान लेते हैं। अब जैसा आपका सवाल बोलता है वैसा आप करते चले जाओ, आपका आंसर मिलेगा। F कितना है तो आप मुझे बताओ, फोर्स कितना लगता है पहली बार में? 6125 पाउंड बल की आवश्यकता है, के आपको निकालना है। वेट कितना है उस केस में? वेट है 2750 पाउंड का कार है, बिल्कुल ठीक। वेलोसिटी कितना है? 35 का स्क्वायर, यानी 35 गुणा 35। आर का मतलब रेडियस कितना है तो आप मुझे बताइए। रेडियस लगता है 550 फीट, ठीक है, 550 फीट। आओ जरा काट पीट करते हैं जरा। ये ठीक ठाक सवाल आपके सामने आया है। गुणा भाग तो करना पड़ेगा भाई, गुणा भाग तो करना पड़ेगा। तो ये 5×5 = 25, 50 × 5, अच्छा ये तो पूरा पूरा 5 से कट रहा है, बढ़िया बात है। आसानी से कट जाए मेरे लिए बढ़िया बात है। तो अगर आप देखेंगे तो
ये कितना होता है, ये बनता है 1225। तो 1225, 12 50 60, 25 25 125। अच्छा, वाह वाह वाह, ये 5 से कट जाएगा और ये वाला 5 इससे कट जाएगा। बढ़िया बात है भाई। तो के की वैल्यू आ गई 1। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर के की वैल्यू 1 आ गई, आपसे क्या पूछ रहा है कि फिर से पाउंड बल की आवश्यकता आपसे पूछ रहा है, फिर से ये वाला फॉर्मूला उठाकर रख दीजिए। के का वैल्यू मालूम चल चुका है, यानी कि एफ की वैल्यू मुझे निकालना है। तो कैसे निकाल पाएंगे? के का वैल्यू 1, डब्ल्यू क्या पूछ रहा है बताओ? 50 की चाल है, 3600 कार का वेट है, यानी कि 3600 गुणा 50 गुणा 50, और रेडियस कितना कह रहा है बताओ? 750। तो गुणा भाग कर दो, यही तुम्हारे सवाल का आंसर, इतना पाउंड आने वाला है। करोगे ना? करो जरा। तो कितना हो जाएगा? 50 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। और फिर ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, ये 3 से कट जाएगा आपका 1200 बार में। यानी एफ की वैल्यू आ चुकी है 12,000 पाउंड, जो भी है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस सवाल में दम नहीं है। अगर आपने फिजिक्स का थोड़ा सा भी ज्ञान किया होगा कि जब भी हम इसको हटाते हैं, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को जब हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है के। तो हमने इक्वल लिख करके के का वैल्यू रख दिया। तो पहले हमने के का मान निकाल लिया, फिर दोबारा उसी फार्मूला का यूज करके के का हमने वैल्यू पटक दिया, जो कि 1 के बराबर था। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 के पास चलते हैं। वह छोटी से छोटी धनात्मक संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर उसका तृतीय अनुपात 4 होगा? अच्छा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 और 3 में से घटाए जाने पर, मान लिया वो संख्या हमारा x है, छोटी से छोटी धनात्मक संख्या के बारे में कह रहे हैं। तो आप इसको ऑप्शन से भी जा सकते हैं। अगर x आप न मानेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, मुझे लगता है आप इसको ऑप्शन से जा सकते हैं। आप क्या करो, ऑप्शन यूज कर लो। आपने देखा कि छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो इन चारों ऑप्शन में छोटी संख्या तो 1 ही दिख रही है आपको। तो पहले इसी को हम ट्राई करेंगे। तो क्या कहता है, छोटी संख्या जिसे 2 और 3 में से अगर हम माइनस करेंगे, तो आप देखेंगे 2-1 और 3-1। तो इसका तृतीयानुपात 4 होगा, मतलब यहाँ पे 4 आने वाला है, आपको चेक करना है पहले। तो ये आएगा 1 और ये आएगा 2। जब भी थर्ड निकालना हो तो प्रोपोर्शन इसको x मान लिया। इस केस में हम क्या करते हैं, 1 2 को दोबारा लिखा और फिर x लिखा। तो अगर 1 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। यानी ऑप्शन क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अगर ऐसा नहीं होता तो 1 के बाद 2 पे जाते, फिर 3 पे जाते, लेकिन पहला ही मैच हो गया। तो ये भी आपका एक बढ़िया सवाल है। बाय यूजिंग ऑप्शन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। 15 पुरुष किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 15 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिन के अंदर पूरा कर सकती हैं। तो आप मुझे बताओ, ये 15 पुरुष हैं, तो आप मुझे बताओ, पहले काट लो। 15 से 15 खत्म, ये कट जाएगा 5 बार में, ये कट जाएगा 6 बार में, यानी कि एम और एफ का रेशियो मिल चुका है 6 और 5। यदि सभी पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो हम कह सकते हैं 15 और एम की वैल्यू है 6, 15 छक्का 90 गुणा 10, इन टोटल वर्क इतना है। सबको मिला दो, 15-15 लोग हैं, यानी कि 30 और, सॉरी ऐसे नहीं कर सकते ना, 15-15 लोग हैं, यानी कि 15 को 6 से गुणा करो, 15 छक्का 90 प्लस 15 को 5 से गुणा करो, यानी कि 75। और आपको निकालना है टाइम की वैल्यू। निकाल पाएंगे क्या? तो आप देखेंगे ये बन जाएगा 900, और ये कितना आ जाएगा बताओ? 9 7 16 165। ये तुम्हारा टी का वैल्यू है। तो अगर तुम 15 से काटोगे तो कटता हुआ दिखेगा आपको, 15 छक्के 90 जीरो, 15 11 बार में, 11 पचे 55 और 5/11। इतना दिन लगेगा आपको इस काम को पूरा करने में। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे चलते हैं। तो आपने देखा कि दो प्रकृत संख्याओं के घनों का जो योग है वो कितना है? 1 मिनट रुक जाना। ये कितना है बताओ? नंबर 9, 9728, 9728। 9700 के 1728, पता नहीं, मिस्टेक लग रहा है मुझे इस सवाल में। ठीक है। दो प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, यानी कि आपसे बोला कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9728। इन दोनों संख्याओं का योग यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 32। तो दी गई संख्याओं गुणनफल निकालना है, मतलब एक्स इंटू वाई आपको निकालना है। तो क्या आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई, बोल सकते हैं ना। ठीक है, इसका वैल्यू मुझे मालूम है कि ये जो है 9 2। उसके पहले मैं काम करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो आप देखेंगे एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। इसकी वैल्यू है 1064। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 32 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? तो 32 का स्क्वायर मैं खुद ही भूल गया। 1032 कितना होता है यार? तो 32 गुणा 32, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2 दूना 12 और 1024 होता है, माफ कीजिएगा। होता है कभी कभी, छोटी छोटी बातें इंसान भूल जाता है। तो ये हो जाएगा 1024 और माइनस कर दो 2xy, ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो इसको हम यहाँ रख देंगे, यानी बोल सकता हूँ कि 1024 माइनस 2xy, तो ये बन जाएगा -3xy। ठीक है, और इसका वैल्यू है कितना? तो आप बोलेंगे 32, और इसकी वैल्यू है कितनी? तो आप बोलेंगे 9728। आओ जरा सॉल्व करें। तो क्या ये 16 से कटेगा? 32 से काट के देखूं क्या डायरेक्ट? तो 32 गुना 3 96, 128, 32 गुना 4 कट तो गया आसानी से। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3xy की जो वैल्यू है 1024 माइनस 34, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 990/3। अच्छा, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। 990 या बटा 3 अगर करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 330, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। मतलब कुछ तो मिस्टेक हुआ है, अब कहाँ मिस्टेक हुआ आप मुझे बताओ। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं काटा? बिल्कुल काटा है, देखिए आप, मैंने कहाँ गड़बड़ किया है, मुझे यहाँ पे काटने में गड़बड़ी हुई है। मुझे दिख गया, आप भी देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए। ये 34 नहीं होगा ना, 304 होगा। कैसे? क्योंकि अगर 1 2 है तो कटेगा नहीं, तो जीरो लगाना पड़ेगा ना, और तब तो 4 आएगा। यानी 304 कम करेंगे तो आप देखेंगे ये जो वैल्यू आने वाली है, बढ़िया सा वाला भी है ये, फिर ये कितना हो जाएगा बताओ? ये वैल्यू आ जाएगा 200। 304 कम करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये बन जाएगा 720। ठीक है, 3xy का वैल्यू। तो जो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 720/3, यानी कि 240। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 क्या बोलता है? अगर टीपी का वैल्यू है 12, वेर इज टीपी, ये वैल्यू हो जाएगा 12 cm। पीबी जो है, पीबी ये पूरा वैल्यू x+7 है, और पीए जो है वो x है। अगर ये x है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? x+7। तो मैं कह सकता हूँ 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू x इंटू x+7। तो आप मुझे बताओ, क्या आप x का वैल्यू निकाल सकते हो? पीबी की वैल्यू आ चुकी है x+7 और पीए का वैल्यू है x। तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको दो ऐसे संख्या ढूंढने हैं जिसको गुणा करने पे 144 आए, और दोनों का डिफरेंस कितना है? आप देख सकते हैं 7 का डिफरेंस है। तो क्यों ना हम 16 और 9 को ले लें। यानी ये 16 आ सकता है कैसे? अगर हम इसको 9 में जोड़ देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक यूज करके। यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। तो आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 7 पेपरों, प्रत्येक 100 अंक का है। एक परीक्षा में गणित का 3 पेपर, अंग्रेजी का 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर हो रहे हैं। तो डी को गणित अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 औसत अंक प्राप्त होते हैं। तो प्रति पेपर एवरेज आपको निकालना है। तो गणित हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, और फिर आपका हिंदी हो गया। तो 45 का 3 पेपर था, यानी कि 135। 60 का 2 पेपर यानी कि 120, और फिर से 60 का 2 यानी कि 120। सॉरी, ये 55 है ना, 110। पेपर का संख्या कितना हो गया? 7। 135 और 130 यानी कि 265/7। क्या मैंने सही किया? नहीं, 365 होगा ना। 135 और 230 यानी कि 365, यानी कि 7×5 = 35, 7×2 = 14.1। ये तुम्हारा एवरेज क्या हो जाएगा? मार्क्स। आगे बढ़ते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी? तो इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं, कितनी बार फॉर्मूला लिख चुका मैं इस शिफ्ट के अंदर।
मैं दोबारा लिख रहा हूँ -3abc इज इक्वल टू, ये बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल पाएंगे? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करो तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। वही आपको निकालना है ना? अच्छा जी, वही आपको निकालना है और कुछ भी दे रखा आपको नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। तो आप यहाँ पे इसके फॉर्मेट में आपको इसको लिखना पड़ेगा, है ना? आपको सिर्फ a प्लस बी प्लस सी दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर माइनस ऑफ, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ मुझे बताओ? इसको हम लिख सकते हैं 14 स्क्वायर या फिर अगर मैं इसको रिप्लेस करूं, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 14 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ठीक है ना? बढ़िया। यानी हम इसके बदले रिप्लेस कर सकते हैं इसको, यानी कैसे लिखेंगे? 14 का स्क्वायर 196 माइनस 2 बार ये और एक बार ये, यानी कि 3 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। बढ़िया सवाल हो गया फिर तो यार। और इसकी वैल्यू है कितनी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 14 और इसकी वैल्यू कितनी है? तो 98। आओ जरा काटते हैं, 14 गुना 7 तो 7 इज इक्वल टू 196 माइनस 3 टाइम्स एक्स मान लिया, इसको हम एक्स मान लेते हैं इसको। तो ये बन जाएगा 3x इज इक्वल टू 189। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 189/3, यानी कि 6 और 3। बढ़िया सवाल। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आप इस फार्मूला का यूज करके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसके आप लोग 3-4 फार्मूले आपको याद करवाए जाते हैं यूट्यूब पे, आप उसको याद करके भी इसका डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मेरे को सिर्फ एक ही फार्मूला याद है, इसलिए हमने वैसे किया है। कितने विद्यार्थियों ने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए? तो 40 से कम वाले 8 है, और 50 से कम अगर 10 है, यानी कि 40 से कम 8 है, तो 40 से अधिक वाले सिर्फ 2 रहे होंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं। दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें, जहां पे TP एक स्पर्श रेखा है और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। PB जो है ना, PB पूरी लंबाई कितनी कह रही है? फिर पूरी लंबाई कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3, और PA आपका 9 है। ठीक है ना यार, ये तो कितनी बार पूछा गया। TP का स्क्वायर 9 इंटू 2x प्लस 3 के बराबर होगा। आओ जब 9 से काट लें, 9 दूना 18, 9 बचे 45, 2x प्लस 3 की वैल्यू आ गई। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2x प्लस 3 की वैल्यू 25 है, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 22, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 क्या बोलता है? ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए इसको, बार ग्राफ को। 76 में आयात की जो कमी हुई थी 1976 में, जो कमी हुई है 75 में आयात की कितने परसेंट है? 75 में आयात का कितना परसेंट है? तो ये है कितना? ये 5200 है ना? तो 5200 का जो गिर गया 2500 कम हुआ है, वो कितना परसेंट है? आप मुझे बताओ, निकालो जरा। गुणा भाग कैलकुलेशन, और क्या। काटो जरा इसको। तो आप पाएंगे 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 625, और ये हो जाएगा 13। 13 चौका 52, 10 5 13 8 104, 48 पॉइंट समथिंग, यानी कि सिर्फ 48 तो नहीं होगा, 48 पॉइंट समथिंग होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16 के पास चलते हैं। घन का आयतन अगर दे रखा है तो घन की भुजा, अरे भाई क्यूबिक रूट 40, 96 का क्यूबिक रूट 16 का क्यूब ही तो होता है, यानी की वैल्यू कितनी हो गई? 16। 55,000 अंकित मूल्य वाली वॉशिंग मशीन की बिक्री कितनी क्रमिक छूटें? 3 क्रमिक छूटें हैं, और वो क्रमिक छूटें हैं कितनी? तो आप बताओ। 17 का लिखा हुआ है 10%, ये 10% का 3 क्रमिक छूट देता है। ठीक है,
तो कितना हो पाएगा आप मुझे बता दो। तो अगर मैं 10-10 का 3 निकालूंगा, देखो 10%, 10%, 10%, तो 10 और 10 20, और 20 का 10, 20 में से माइनस करेंगे 10 का 10% यानी कि 1, यानी इन दोनों के बदले हम लिख सकते हैं 19%। तो 19 और 10 का फिर से निकाल लेते हैं, आओ जरा। तो 19 और 10 यानी कि 29, माइनस 19 का 10% यानी कि 1.9% कम किया हमने, तो 27.1% एक्चुअल इसका डिस्काउंट है। 27.1% इसका एक्चुअल क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए मैं कह सकता हूं कि 55,000 का 100 माइनस 27.1 यानी कि कितना हो जाएगा, 72.9, कितना हो जाएगा क्या, 72.9% यानी कि बटा 100। ठीक है, इस डेसिमल को हटाओगे 0 आएगा, तीनों कट जाएगा, तीनों से गुणा कर लो, आंसर आएगा, गुणा कर लो, आंसर आएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे 729 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 7 पचे 35, 29 पचे 145, यानी 3645 लिख दिया हमने 5। 3645 में हमने 5 लिखा, कैरी बच गया इतना, यानी 3645 फिर से आने वाला है। तो आप देखेंगे 5 4 9, 6 4 10 1, 6 3 9 1 10 4, यानी कि 4009, इतना रुपया तुम्हारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते, एक वृत्ताकार पथ की परिधि है, दो व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, तो विपरीत दिशाओं के अंदर क्रमशः 7.5 किलोमीटर पर आवर और 9 किलोमीटर पर आवर की चाल होती है, तो कितनी देर बाद वो मिलेंगे। तो टाइम टू मीट आप निकाल दो भाई, टाइम टू मीट, डिस्टेंस है 1452 मीटर, क्योंकि डायरेक्शन अगर अपोजिट है, दोनों का सम करो, 9 7 16.5, और ये चूंकि मीटर में है तो मैं कह सकता हूँ 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है, आंसर दिया है मिनट में, मतलब अगर मैं सेकंड को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, मिनट। उम्मीद करते हैं कि हमने समझा दिया आपको। ये 0 डेसिमल हटाएंगे तो कितना बन जाएगा आपका 10। ठीक है, तो मुझे कटता हुआ दिख रहा है क्या, 7 4 11 1 12, 3 से काटे अगर हम इसलिए बन जाएगा 55 बार में। ये 3 से काटो एक बार, 3 चौका 12, 2 5 3 8 24, 3 चौका 12, ये होता है 22 का स्क्वायर, यानी कि 55, यानी कि 11 पचे 55, तो 11 से कटना ही पड़ेगा इसको, 11 चौक 44, 11 चौक 44। ठीक है, ओके। अब और कुछ कट रहा है क्या, तो आप बताओ, मैं फिर से लिखता हूँ एक बार ताकि गंदा ना लगे। 44 इंटू 18 बटा 5 गुना 5 है अगर, तो लिखो जरा 5 गुना 5, ये आपका 60 गुना 10 है, और काटना बाकी है अभी। 5 से काटेंगे 2 बार में, फिर 5 से काटेंगे हम 12 बार में। यहाँ हमने कुछ मिस्टेक करी है क्या, 9 7 16.5, 5/18 से, यार हमने डिवाइड, कुछ तो मिस्टेक किया मैंने, मुझे लगता है। मैं फिर से कर लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है मुझे, मन में थोड़ा दिक्कत लग रहा है मुझे। फिर से हम कर लेते हैं, आप देखो जरा। 1452 ये टाइम टू मीट है, तो आप बताएंगे 7 और 9 16.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तुम्हारा सेकंड आने वाला है। पहले हम सेकंड में निकालते हैं, ठीक है ना, दिमाग खराब नहीं करते हैं अपना। तो इंटू कर लो 10, यानी कि 5 गुना 2, ये हमने काटा था कितने से, 3 से, 55 बार में, ये 3 से काटा था हमने, 3 चौका 12, 3 अठा 24, 3 चौका 12, यानी कि 11 पच्चे 55, 11 गुना 4, 11 गुना 4, तो आप देखेंगे 44 गुना 2 88 गुना 18/5 सेकेंड। अच्छा, इतना सेकंड का मतलब हुआ, अगर मिनट में चेंज करना है तो हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ना कि मल्टीप्लाई, वो हमने गड़बड़ी की थी। तो अब ये सेकंड क्या बन जाएगा बताओ, अब ये सेकंड बन जाएगा तुम्हारा मिनट, बन जाएगा ना। अब काटो जरा, 6 गुना 3, 6 गुना 10, ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 44, यानी कि आप देखेंगे 132/25 मिनट, यानी 25 पचे 125, 7/25, यानी कि 4 से गुना करो, 7 चौक 28, यानी कि 0.28 मिनट, 5.28 मिनट इस सवाल का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। त्रिभुज, सवाल 19 नंबर पे आते हैं।
आपको दे रखा है त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का परिमाप क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ। अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 10.5 होगा, और ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 13। तो जो भी दे रखा है 13 + 10 23.5 और 6 29.5, इसको तुम 2 से गुणा कर दो, यानी 59 इस सवाल का आंसर है, एबीसी का परिमाप है। इतना आसान सवाल नहीं पूछना था सीजीएल को। 1 किलोमीटर के सीधी रेस में पी जो है क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हराता है। पी जो है क्यू को, आपने क्या बोला, पी जो है वो क्यू को 120 मीटर या 30 सेकंड से हराता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू 30 सेकंड के अंदर 120 मीटर चलता है, यानी इसकी स्पीड कितनी होगी, क्यू की स्पीड कितनी होगी बताओ, 4 मीटर पर सेकंड। तो सवाल क्या पूछता है कि पी द्वारा दौड़ को पूरी करने में कितना समय लगता है। तो पहले हम क्यू का निकाल लेते हैं, क्यू का टाइम कितना हो जाएगा बताओ। अगर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है और 1 किलोमीटर है, मतलब 250 सेकंड लगेगा। 250 सेकंड से इसको 30 सेकंड कम लगता है, मतलब कितना लगेगा, 220 सेकंड लगेगा किसको, पी को। आसान सवाल। आगे बढ़ते हैं, नंबर 21 के पास चलते हैं। व्यंजक का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ये देखो 7 से 7 खत्म हो गया, -2 बचा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि बन गया 17, कम करेंगे 18 में से बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा पूरा 1। ठीक है, ये देखो 7 को लाया नीचे, मतलब 2 × 1 2 + 1 3, और 3 माइनस, क्या गड़बड़ी किया मैंने ठीक है, हाँ ठीक तो है। 7 × 2 14, 2 + 1 2, और 2 + 3 5 - 1 यानी कि 4, 5 - 1 यानी कि 4 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 के पास चलते हैं। ये सवाल क्या बोलता है बताओ। अगर ए की वैल्यू है 22.5, तो आपको इतने की वैल्यू निकालनी है। सब जगह 2a है, मतलब 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। फिर तो आसान हो गया। तो ये हम बोल सकते हैं 10√2 × 1/√2 माइनस 7√2 × 1/√2 प्लस 9 × 1, 1045 1 होता है। √2 खत्म, √2 खत्म, 10 में से 7 कम करेंगे 3, और 3 + 9 यानी कि 12 इस सवाल का आंसर। नंबर 23 के पास चलते हैं। 3200 में खरीदा आपने, 2700 में सेल किया, तो हानि की गणना करो। तो हानि कितना किया आपने, 5/32 × 100%। ठीक है, 4 × 8 = 32, 25 × 4 यानी 125/8, यानी कि 15 × 8 = 120, 5/8%, यानी कि 1/8 का मतलब होता है, आप देखेंगे 1/8 का मतलब होता है 12.5। ठीक है, तो इसको अगर तुम 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 62.5, यानी जो ऑप्शन आएगा 15.625%। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़े, नंबर 24 क्या बोलता है कि रमेश जो है ना, एक कार्य को 24 डेज में पूरा कर सकता है। रमेश और समेश इसे, कितना लिखा हुआ है बताओ, 24 नंबर सवाल ये लिखा हुआ है 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रमेश अकेला 24 दिन लगाता है, लेकिन रमेश प्लस सोमेश 8 दिन लगाते हैं, तो सोमेश को अकेले कितना वक्त लगेगा। एलसीएम हो जाएगा 24, इसकी इफिशियंसी 1, इसकी इफिशियंसी 3, यानी इन दोनों का सम अगर 3 है तो सोमेश का अकेला इफिशियंसी कितना होगा, आप बोलेंगे 2, 2 से कर दो डिवाइड, यानी कि 12 दिन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, इसको आपको सरलीकरण करना है, विस्तार करना है, जो भी है कर लीजिए तो कैसे हो पाएगा, ठीक है। या तो आप x का वैल्यू रख दीजिए, मुनाफा अगर नहीं करना चाहते हैं तो x का वैल्यू रख दीजिए, कुछ मन करे तो। हमने क्या किया, x की वैल्यू को रख दिया जो मन करे, तो x की वैल्यू को हम रखते हैं 1। ठीक है, x की वैल्यू को हम रखते हैं 1। तो अगर हमने x की वैल्यू को 1 रखा, तो क्वेश्चन क्या बन गया आप बताओ। 1 - 5 यानी कि 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 यानी कि 36। ऑप्शन हम चेक करते हैं किस में आता है, तो आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 + 17 यानी कि 18, ये नहीं होगा। ये बनेगा 1 - 4 यानी कि -4, और ये 13 दूना 26, ये भी नहीं हो पाएगा। ये आप देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 17, 18 गुना 2 यानी कि 36, ये आपका आंसर दे रहा है। इसको हम चेक कर लेते हैं, 2 ×
1 माइनस 17 यानी कि 16 गुना 2 यानी कि 32 आएगा माइनस में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह का सवाल में क्या कर सकते हैं, फटाफट वैल्यू पुटिंग करके अपने मन से इसका आंसर फटाफट निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर गाइस।